मैं डॉक्टर राजेश नामी, पारंपरिक वैद्य तथा डॉक्टर नेचुरोपैथी चिकित्सक। हमारी संस्था है चांदा हेल्थ एंड रिसर्च फाउंडेशन। हमने एंटीवायरल नाम का पेटेंट ले चुका है जो HIV वायरस पर बहुत अच्छे से प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। जैसे कि जड़ी बूटी लेते हैं, एक हफ्ते के भीतर आपको जो HIV वायरस है 90% तक कम हो जाता है और कुछ ही महीनों में HIV वायरस का जो टेस्ट करेंगे वो टेस्ट कर जो रिपोर्ट आएगा यह रिपोर्ट निगेटिव आता है। यह बहुत प्रभावी जड़ी बूटियाँ है और भारत सरकार से एंटीवायरल पेटेंट नाम का भी सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है। ये पेटेंट आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, भारत सरकार से अप्रूवल मिल चुका है। काफ़ी प्रभावी कार्य करता है HIV वायरस और हेपेटाइटिस वायरस पर। तक HIV और हेपेटाइटिस के ऊपर लगभग हम 100 से भी ऊपर पेशेंट हमारे पास औषध दे चुके हैं और जितने पेशेंट रिपोर्ट थे हमारे पास में सबके जो रिपोर्ट निगेटिव आ चुके हैं। कहाँ के लोग आपके पास में आकर वो दवा हमारे पास में इंडिया से है, इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री से हमारे पास रुग्ण आ चुके हैं। तो ये जो बीमारी जो है ये सब जड़ी बूटी के ऊपर डिपेंड है। हम जितना फास्ट जड़ी बूटी लेंगे अच्छा तो जल्दी ठीक हो जाता है। समझे कि हम कोई स्लो जड़ी बूटी लेंगे समझो धीरे धीरे काम करता है। कॉस्ट क्या रहेगी? कॉस्ट सर पेशेंट को जड़ी बूटी लगभग 1500-2000 रुपये खर्चा जनरली आता है और इसके अलावा पेशेंट को समझो एक्स्ट्रा को जड़ी बूटी होना जल्दी क्योर होने के लिए तो वो जड़ी बूटी भी हम जो बताएंगे उसका कॉस्ट उनको ही लाना है। जो जड़ी बूटी कीमत आता है उनको ही करना है। हम सिर्फ निःशुल्क सेवाएं दे रही है। ये जड़ी बूटी लेने के बाद पेशेंट को काफ़ी अच्छा राहत मिलता है। जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? जड़ी बूटी ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, ज़्यादातर करके उत्तराखंड के साइड मिलता है, पूना सिंहगढ़ जंगल में ज़्यादा मिलता है। इवन कुछ जड़ी बूटियाँ कुछ जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक जो पंसारी का दुकान होता है वहाँ पर भी मिलता है। नागपुर में अवेलेबल है? नागपुर में अवेलेबल मिलता है, हर जगह मिल जाता है। अगर आपसे यदि कांटेक्ट करना चाहेंगे तो किस तरह से हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारा संस्था है चांदा हेल्थ एंड रिसर्च फाउंडेशन। इसका ब्रांच ऑफिस है जनार्दन मेडिकल के ऊपर, तुकुम, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। और संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है 9970111691। आप इस नंबर पर कॉल करके संस्था से जो जड़ी बूटियाँ है इसका लाभ ले सकते हैं। आपने कहा है कि HIV और हेपेटाइटिस वायरस DNA से आते हैं। DNA दोनों DNA वायरस है। बाहर जब आता है DNA में प्रवेश करते हैं। DNA में प्रवेश करने के बाद में अपना कार्य चालू कर लेता है, अपने जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है। HIV वायरस जैसे CD4 सेल्स को भी नष्ट कर देता है। जब CD4 सेल नष्ट होता है तो अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, जो बाकी लड़ने की जो पावर है, बीमारी से लड़ने की पावर भी कम हो जाता है। इस कारण ये वायरस अपने शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में HIV के ऊपर में कोई दवा निकली नहीं है? सर देखिए, ये दुनिया है, कभी भी गायब हो सकता है। दुनिया में कोई ना कोई किसी चीज़ पे कोई रिसर्च करता ही है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में नहीं तो कहीं पर नहीं होगा, होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। हमने एक खोज किया है, WHO ने भी इसके ऊपर किया है, लेकिन अभी तक के कोई कारगर दवा WHO जो पूरी तरह से HIV ठीक कर सके ऐसी दवा अभी तक के नहीं निकली है। HIV वायरस निगेटिव होता है। WHO जो है ये HIV आयुर्वेदिक को मानना चाहिए। हम भी पेशेंट को लाना चाहिए। हम भी पेशेंट को दवा देके बताएंगे, सबके सामने बताएंगे। ये पेशेंट उनका टेस्ट निकाल लीजिए, वायरस कितना देख लीजिए, फिर जड़ी बूटी दीजिए, फिर टेस्ट निकालिए। वायरस कम होता नहीं होता ये भी समझ में आ जाएगा और वायरस निगेटिव होता है भी नहीं होता ये भी समझ में आ जाएगा। पेशेंट को टाइमिंग पीरियड क्या है दवाई देने का? सर पेशेंट के इसमें टाइमिंग पीरियड नहीं होता। हम जितना ज़्यादा प्रमाण है, जितना अच्छा दवा लेते हैं उतना जल्दी वायरस नष्ट होने का। क्वांटिटी रहेगी ना उसकी? हाँ जी, दवा लेने की क्वांटिटी रहेगी उसकी? क्वांटिटी रहता है 3 बार 2 बार क्वांटिटी रहता है। दिन में 2 बार भी दवा भी है। अगर 2 बार या 3 बार लेना तो कब तक के लेना है, कितना दिन लेना है? 2 बार खाने वाली दवा है, 3 बार। पेशेंट के कंडीशन के अनुसार हम उनको दवा लेने की सलाह देते हैं। अगर ठीक हो जाए तो छोड़ दे फिर दवा। हाँ जी, अगर पेशेंट ठीक होता है तो पेशेंट ठीक होने के बाद में HIV वायरस जो है ये निगेटिव होने के बाद में एक सफिशेंट, जैसे कि हम एक जड़ी बूटी बताते हैं, वो जड़ी बूटी को उनको सुबह शाम लेना पड़ता है। जैसे कि मरा वायरस जो तो खत्म हो चुका है लेकिन फिर से रिटर्न या उसका अंडा बीज तैयार नहीं दावा करते हैं कि HIV वायरस जो सर बीमारी कोई भी है, सरकारी एक्ट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1954 के अनुसार कोई भी बीमारी के ऊपर दावा नहीं कर सकते। अगर बीमारी ठीक भी होता है, मानते हैं, रिपोर्ट भी आया है ये भी मानते हैं, लेकिन एक दावा करना एक वो केस हो सकता है उनके ऊपर में कायदे के हिसाब से। इसके ऊपर इसके लिए ठीक होने के बावजूद भी हम दावा या इसलिए आपने 100% नहीं बोला, 90% बोला है? नहीं 90% वायरस जो है ये 1 महीने के अंदर ही नष्ट होता है और कुछ ही महीने में वायरस निगेटिव होता है। बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ लेकिन मेरा अधिकार नहीं बोलने का, क्योंकि कायदा ऐसा बन चुका है कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी पर ऐसा बोल नहीं सकता। ये जो बीमारी है जानलेवा बीमारी है। जानलेवा होने की वजह से जो हमारा मेडिसिन लेने के बाद वायरस तो निगेटिव आ रहा है,
निगेटिव आने के बाद में उनको अगर ऐसा लगता है कि रोटेशन फिर से रूटिंग फिर से नहीं आना चाहिए, तो उसके सिंपल सर्टिफिकेट हम बाद में बताते हैं जिसको उनको लेते रहना है, जिससे क्या होगा वायरस जो रिटर्न आना चाहिए नहीं। जैसे कैंसर में देखा जाता है, कैंसर ठीक होने के बाद फिर से आ सकता है, तो उसके लिए एक दवा डॉक्टर भी देता है कि इसको खाते रहो, जिससे कि जो कैंसर का जो बैक्टीरिया है फिर से न आए। जिस पेशेंट का लिवर खराब हो गया हो और उसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जी, तो ऐसे पेशेंट इस दवा को ले सकते हैं। हेपेटाइटिस में लिवर डैमेज होता ही है, आगे चल के बहुत सारे लोगों का होता ही है, हमने देखा है। लेकिन उनका लिवर में कुछ चांस है कि कुछ लिवर फंक्शन काम कर रहा है, तो वैसे रुग्णों को हम बता रहे कि आप दवा ले सकते हैं। अगर पेशेंट कंडीशन एकदम डाउन है, लिवर सपोर्ट नहीं कर रहा, लिवर का जो रिपोर्ट आता है उसमें अगर बता रहे कि लिवर कैंसर है या लिवर सिरोसिस ज़्यादा स्टेज में है, तो उस पेशेंट को डायरेक्ट हम बोलते हैं कि आपको दवा ले कुछ मतलब नहीं है। जो रियलिटी हम पेशेंट को वही बताते हैं।